हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो जो है वो बहुत छोटा होगा। हम बात करेंगे कि कैसे आप टीवी को अपने बोर्ड स्पीकर के साथ कनेक्ट कर सकते हो यूजिंग HDMI ARC केबल। तो अभी तक मैं इस्तेमाल कर रहा था ब्लूटूथ। अब ब्लूटूथ में प्रॉब्लम क्या था मुझे दो रिमोट यूज़ करने होते अलग अलग। अगर मैं स्पीकर यूज़ ना करूँ तो मुझे ये टीवी का रिमोट कंट्रोल यूज़ करके फिर उसके साउंड को कंट्रोल करना होता है। अगर मैं स्पीकर को यूज़ करूँ तो मेरा स्पीकर का जो रिमोट है मुझे उसको इस्तेमाल करके साउंड को कंट्रोल करना होता था। तो अगर आप HDMI ARC केबल यूज़ करते हो तो आप सिर्फ टीवी के रिमोट से ही आप साउंड कंट्रोल कर सकते, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं अभी चलो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बोट का स्पीकर, और अगर आप पीछे देखोगे तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे केबल लगा के रखा हुआ था। तो मैंने जो केबल लगाया वो है HDMI ARC केबल। आपके पास ऑप्टिकल और ऑक्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप एक एंड आपके HDMI केबल को HDMI ARC प्लग पे लगाइएगा, और दूसरा जो है आप टीवी के पीछे जाके मैंने एक दूसरा वाला भी लगा के रखा ऑलरेडी। आप अगर अच्छे से देखोगे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है EARC HDMI, ठीक है। तो आपको HDMI के और भी काफ़ी सारे पोर्ट मिल जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जो EARC पोर्ट है आपको उसी में ही लगाना होगा कनेक्शन, नहीं तो आपको ये सपोर्ट नहीं करेगा। तो जैसे आपने दोनों कनेक्शन लगा दिए, अगर आप देखोगे नीचे वहाँ पे मुझे HDMI शो हो रहा है। इसका मतलब कि अभी का जो आउटपुट आ रहा है वो HDMI से आ रहा है। उसको कंफर्म कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर आपके पास सैमसंग टीवी है तो आप ऐसे सेटिंग में जाना, और अगर आप देखोगे यहाँ पे साउंड आउटपुट बार में आपको साउंड बार HDMI दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है अगले ऑल सेटिंग में, ऑल सेटिंग्स जाके यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स करने हैं जो आपको यूज़ हो सकते हैं साउंड को हर एक एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए। तो आप साउंड में जाओगे, यहाँ पे आपको साउंड बार का आउटपुट जो है वो HDMI दिखा रहा होगा। आप जाएंगे एक्सपर्ट सेटिंग में, एंड यहाँ पे आपको HDMI EARC मोड को आपको ऑटो करना है। आपको ऑफ में रहेगा, आपको ऑटो करना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मैंने देखा है बाकी बहुत लोगों को बोलते हुए कि आपको इसको ऑटो में करना है, तो इसमें होगा क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप ऑटो करते हो, ठीक है, और आप अगर YouTube में जाते हो तो आपका जो आउटपुट है वो सिर्फ YouTube में ही आएगा। बाकी अगर चलो मैं ये लगा देता हूँ, साउंड थोड़ा कम कर लेते हैं। तो इसका जो साउंड आ रहा है वो आपको साउंड बार अपने बोर्ड से आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई भी एप्लीकेशन खोलता हूँ, अगर मैं लेट्स से मैं नेटफ्लिक्स खोलता हूँ और ये वाले सीरीज़ को खोलता हूँ मैं, देखिए आपको HD का सिंबल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको साउंड कुछ नहीं आ रहा। अगर मैं साउंड बढ़ा भी देता हूँ या कम भी कर देता हूँ, कोई साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आप सेटिंग करोगे पहली बार, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आपको ऑल सेटिंग्स में जाके एक्सपर्ट साउंड में जाके एक्सपर्ट सेटिंग में जाके आपको डिजिटल आउटपुट ऑडियो फॉर्मेट जो है उसको PCM में करना है, ठीक है। देखिए अभी मेरा साउंड जो है एप्लीकेशन के थ्रू भी आ रहा है, ठीक है। ये मैंने चीज़ बहुत सारे लोगों को फेस करते देखा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपने टीवी को अपने स्पीकर के साथ कनेक्ट कर सकते हो और आपको एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी साउंड आने में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना मत भूलना, और लाइक तो कर ही देना। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग पर।